हम धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो, मेरी बेटियों, तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना माँ बाप के नहीं हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब जब अपने मंचों से कन्याओं के विवाह की ऐसी उद्घोषणा करते हैं, तब तब देश की असहाय निर्धन बेटियों के चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आ जाती है। बेटियों और उनके परिवारों को लगता है कि इस संसार में कोई है जो उनका सहारा बन सकता है। आज देश और संपूर्ण विश्व में विख्यात श्री हनुमान जी के इस पावन स्थल बागेश्वर धाम की ख्याति है। लोग अपने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों के निवारण के लिए बालाजी के इस धाम पर रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये धाम सिर्फ आस्था का धाम नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का अनूठा केंद्र भी बन चुका है। आज संपूर्ण भारत में इस बात की चर्चा है कि बागेश्वर धाम एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां की दान पेटी में आने वाला चढ़ावा सनातन धर्म की असहाय बेटियों के घर बसा रहा है। फरवरी 2025 की ये शिवरात्रि एक बार फिर 251 बेटियों के परिणय महोत्सव की तिथि बनकर सामने आई है। आज बागेश्वर धाम से 108 आदिवासी समाज की बेटियां और 143 अन्य सनातनी समाजों की बेटियां दुल्हन बनकर अनेकों उपहारों के साथ अपने नए जीवन की यात्रा को प्रारंभ करने जा रही हैं। लेकिन ये पहला अवसर नहीं है जब इन बेटियों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट खिल रही है। बागेश्वर धाम पर वर्ष 2019 से ही पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्प के अनुरूप कन्याओं के विवाह का ये महायज्ञ अनवरत चल रहा है। इस महान संकल्प की शुरुआत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने अपनी निजी पीड़ा को अनुभव करते हुए प्रारंभ की थी। जब उन्होंने अपनी बहन के विवाह में गरीबी और दुख का सामना किया, तब उन्होंने ये प्रण लिया था कि वो अपने जीवन में अधिक से अधिक बेटियों का सहारा बनकर उनके विवाह कराएंगे। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए संपूर्ण बागेश्वर धाम शिष्य मंडल और देश भर के सनातनी साथ चल पड़े हैं। 2019 में सबसे पहले 17 बेटियों के विवाह के साथ ये महायज्ञ शुरू हुआ था। 2020 में कोरोना महामारी के कारण ये संकल्प स्थगित हुआ, लेकिन फिर 2021 में 21 बेटियों के विवाह कराए गए। 2022 में 108 बेटियों के हाथ पीले हुए, 2023 में 125 बेटियों और फिर 2024 में 157 बेटियों के घर बसाए गए। 2025 में ये संकल्प नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जब यहाँ 251 बेटियां नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने अब तक सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से 669 बेटियों का नया जीवन प्रारंभ कराया है, तो वहीं लगभग 400 बेटियों के विवाह में अलग अलग प्रकार से सहयोग कर चुके हैं। इस प्रकार वो भारत के पहले युवा संत हैं जो अविवाहित होते हुए भी लगभग 1100 बेटियों के धर्म पिता बन चुके हैं। उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से सिर्फ असहाय, निर्धन, मातृ पितृहीन, दिव्यांग बेटियों के सपनों को ही पूरा नहीं किया, बल्कि उनके इस संकल्प ने देश में एक नई लकीर भी खींची है। जो लोग देव स्थानों की महत्वता पर प्रश्न खड़े करते थे, उन्हें बताया गया है कि हमारे मंदिर समाज को किस तरह एकजुट, सामर्थ्यशाली और सक्षम बना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिस दिन देश के सभी मठ मंदिर अपनी दान पेटियों से गरीब, दीनहीन, बिछड़े पिछड़े, असहाय हिंदुओं की सहायता करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन ये भारत विश्व गुरु की चेतना का भारत बन जाएगा। महाराज जी ने बहुत अच्छा करो, गरीब बेटियां ना इतना अच्छा उपहार दाओ ना, इतनी अच्छी शादी, जैसे कोई सोचे गरीब सोचे कि हम ऐसी शादी करें तो ऐसी भी कर नहीं सकते ऐसी शादी। ऐसे बागेश्वर महाराज को बहुत बहुत आभार है। बालाजी की ऐसी कृपा भाई सर की, हम बहुत अच्छा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद माला खान की। जैसे सुना कि बड़ी नातन की किया, उसी इसी हल्की बाई नातन की किया। बहुत बहुत धन्यवाद माला खान की। सब लोगों ने छोड़ दिया है, अकेले हम गुरुजी अपनी कृपा बनाए रख, आपका ही सहारा है हम लोगों को। गुरुजी की जय हो, बागेश्वर की जय हो।
धर्म पिता की जय हो।